चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं अब हम। सो क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पे। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैंने शेयर तो किया नहीं है, तो मैं शेयर कर देता हूँ फटाक से बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मानशुई, आपको आवाज़ आ रही है? मानशुई, मानशुई रिप्लाई नहीं करते हो, इसलिए मैंने कल भी हटा दिया था आपको। अब आप आज भी रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मेरे को हटाना पड़ेगा। मानशुई, रिप्लाई कर सकते हो? देखो भाई, 33rd क्वेश्चन क्या है। इफ y इज इक्वल टू, आपको दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स। विमल, आपका 34th हो गया है? तो 34 हो गया। 34th कैसे हुआ है? तो वही सर 10x में पहले कन्वर्ट करा, फिर उसके बाद सर खाली कर दिया। आपने पीछे से हिंट देखी? यस सर। क्यों देखी? हिंट कभी नहीं देखना है, समझ में आई बात? यस सर। आप 10 बार ट्राई कर लो, नहीं आएगा कोई बात नहीं, पर हिंट नहीं देखोगे पीछे मुड़ के। हिंट आपको कमजोर बनाती है, नहीं देखना है आपने हिंट। चलो सब सब जने यहां देखो भाई। आप लोगों को y की वैल्यू दे रखी है, ये y दे रखा है, ये y है, और आप लोगों को ये प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। जो हमें प्रूव करना है उसमें जो स्टेटमेंट दे रखा है उससे हमें एक हिंट मिल जाती है। जो हमें प्रूव करना है उससे हमें एक हिंट मिल रही है कि dy अपॉन डी की जरूरत पड़ रही है, देख रहे हो आप लोग? और dy अपॉन डी आता है डिफ्रेंशिएट करके। तो पहली बात तो जो गिवन है उसको मैंने फर्स्ट मान लिया, मैंने कर दिया डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। विमल, आप बोलते रहो, मैं लिखता रहूंगा। बताओ इधर क्या आएगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा? विमल जोशी, यस सर। आप बोलो क्या आएगा इधर, मैं लिखता रहूंगा। तो यहाँ पे हाँ जी। तो क्वेश्चन प्रूफ से करना है क्या? हाँ एक मिनट, हेलो, हाँ जी कौन? हाँ हेलो, बोलते रहो जरा। लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा पूरा बोलो। सर क्वेश्चन रूल के हिसाब से। देखो वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा देंगे, इसके आगे भी तो लगाएंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? यस सर। अब बताओ क्वेश्चन रूल लगेगा नहीं लगेगा, आप देख के बताओ इतना। सर लग सकता है, पहले सिंपलीफाई करेंगे सर। क्यों करना है सिंप्लीफाई? क्या सिंप्लीफाई करोगे आप? क्या सिंप्लीफिकेशन किस तरह का करना चाहते हो बताओ? तो वही सर 10x वाला अच्छा मेरी बात सुनो, आप 10x में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? क्योंकि आपको हिंट में दे रखा है इसलिए ना। यस सर, थोड़ा इजी भी हो जा रहा है ना सर। वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। अभी मुझे बताओ जो आपके सामने सिचुएशन है फिलहाल, उसके हिसाब से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या लिखूंगा बताओ मुझे। cos x प्लस sin x बिल्कुल सही, cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद into dy dx of cos x minus sin x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बिल्कुल करेक्ट है। फिर minus माइनस, वेरी गुड, so minus cos x minus sin x बिल्कुल सही, so into dy dx of cos x plus sin x बिल्कुल सही, so upon cos x plus sin x का whole square। अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरी बात एक चीज सुन लो, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपको करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आई बात? आपके पास ऐसी कोई ना कोई हिंट होनी चाहिए। हिंट मतलब आपके दिमाग में ऐसा कोई कुछ आना चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ भाई कन्वर्ट करना है। जब तक नहीं आएगा तब तक आप डायरेक्ट करो, पीछे से नहीं चेपना। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? so minus sin x माइनस साइन एक्स minus cos x माइनस कॉस एक्स, बिल्कुल सही। फिर इधर आएगा माइनस, इधर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो मैंने ऐसी कॉपी कर दिया है ना। इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा? so minus sin x plus sin x माइन minus sin x plus cos x हाँ, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। होल अपॉन क्या आ जाएगा?
क्या हुआ, सेम बोलने में तकलीफ हो रही है? सेम क्यों बोल रहे हो, पूरा बोलो, डरने वाली क्या बात है? नहीं सर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इन दोनों में माइनस दिख रहा है आपको? यस सर। तो माइनस को उठा के बाहर कर देंगे, ये आ गया माइनस। अब ये चीज़ हो गई cos x प्लस साइन एक्स, और जब माइनस कॉमन निकाल लिया तब भी हो गया cos x प्लस साइन एक्स, तो ये जगह cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बताओ बात समझ आ गई? यस सर। अब एक चीज़ बताओ, ये चीज़ क्या है? ये है cos x माइनस साइन एक्स, और इसको देखो ये भी तो cos x माइनस साइन एक्स है, यस सर। तो ये जगह cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यस सर। और ये जो होल अपॉन था इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस सर। तो मैंने अलग अलग कर दिया, और मैं बता भी देता हूँ अलग अलग मैंने क्यों किया है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। एक्चुअली क्या है, जो आंसर लाना है उस पर हमेशा, जो प्रूव करना होता है ना, उसमें हमेशा नज़र बना के रखनी है। तो जो प्रूव करना है उसमें एक जगह 1 भी आ रहा है, और मुझे लग रहा है 1 तो आ सकता है। देखो अगर मैं अलग अलग कर दूंगा तो ये ऊपर नीचे सेम हो रहे हैं, तो ये कट जाएगा, ये तो आ गया 1। समझ में आ रही बात? यस सर। और जो ये एक चीज़ इसको देखो, तो ये तो आ गया -1 आ गया, ये हो गया, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। अब एक चीज़ देखो, जो गिवन था वो क्या था, जरा देखो इधर, देखो ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है? वाई के। अब यही आ रहा है नीचे, जरा ध्यान से देखना, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। देखो आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। यस सर। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस ये चीज़ हो गई y का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो dy अपॉन डी एक्स, अब इस सबको एक तरफ कर दोगे तो आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ चुका है, प्रूव हो गया भैया। बताओ जी, बात समझ में आई? यस सर। चलो अच्छी बात है। अब 34th देखते हैं। ये मेरे ख्याल से तनिष्का का डाउट है, राइट? यस सर। तनिष्का आपसे 33rd हो गया था, यस सर। कैसे किया था आपने? सर जैसे आपने किया। चलो गुड, वेरी गुड। अच्छा विमल जोशी, यस सर। आपने 34th कर लिया है, राइट? यस सर। आपने 10 में कन्वर्ट किया था, सही बात है? यस सर। उसमें जाना क्यों करा था 10 में कन्वर्ट? सही। हिंट मत देखना, मेरी बात सुनो, आपको करने से पहले थोड़ा ना पता चलेगा शॉर्ट होगा या लेंदी होगा। और इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया वो भी लेंदी थोड़ा ना है, 3-4 स्टेप में है। देखो पहला स्टेप तो मैंने ऐसे ही लिख के टाइम वेस्ट किया है, फिर दूसरा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथे स्टेप में आ गया था, तो बड़ा तो ये भी नहीं था। पर आपने पीछे से हिंट देखा और कन्वर्ट किया 10 में, और आपने इसमें भी हिंट देखा और कन्वर्ट किया, राइट? यस। लेकिन हिंट नहीं देखना था, मजे की बात। आपको देखना है प्रूव क्या करना है। फुटबॉल खेलते हो आप? क्या खेलते हो? बास्केटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कुछ खेलते हो? यस सर। क्या खेलते हो? यस सर। क्रिकेट खेलते हो। बॉल को देख के मारते हो, बिना देखे मार देते हो? सर देख के। अच्छा, मुझे लगा बिना देखे मारते हो, क्योंकि इसमें तो यही कर रहे थे आप। देखो प्रूफ वाले में तो हमेशा देखना होता है आंसर क्या लाना है। आंसर क्या लाना है? सेक स्क्वायर। अब मुझे बताओ सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? सर 10 का। 10 का, इसलिए 10 में कन्वर्ट किया था हमने इसको, ये रीजन है, हिंट नहीं है, रीजन। यस सर। सबको बात समझ में आ गई? सभी को? बाकी सब? हाँ देखो, जब प्रूव करना होता है तो देख के करना है, बिना देखे नहीं, आंख बंद करके नहीं करना, और हिंट नहीं चेपना कभी। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं हिंट भेजूँ ही ना तुम लोगों को। और तुम लोगों के पास अगर बुक है तो हिंट मत देखो, अगर हिंट देख रहे हो तो वो शॉर्टकट है, और शॉर्टकट कभी कामयाब नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। हमें इसको 10 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आंसर में है सेक स्क्वायर। अगर आप हिंट चेप के आंसर को प्रूव कर देते हो तो आपने कर तो दिया, आपको लग गया कि आपको आ गया, लेकिन आपको आया नहीं, क्योंकि मैं आपको जब तक ये बताऊंगा नहीं कि सेक स्क्वायर हमें क्या देख के स्टार्ट करना है तो आपको पता नहीं चलेगा करना कैसे है। क्योंकि मेरे को रिजल्ट में सेक स्क्वायर चाहिए, और मैंने सोचा सेक स्क्वायर तो यार 10 का डिफरेंशिएशन होता है,
तो इससे मुझे आइडिया लग गया कि मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूं। और ये वाली जो सिचुएशन है ना, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, ये जो सिचुएशन है ये आपको कई जगह मिलेगा। ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मिला था, ये आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा, ये आपको डिफरेंशिएशन में मिलेगा। तो इसको देखते ही आपको ध्यान में रखना है कि आप tan में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। सबको बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर। अच्छा, और बिल्कुल ये सेम सिचुएशन ना क्लास 11th में भी थी। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देना है। तो ये बचेगा 1 प्लस ये बचेगा tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं जो ऊपर 1 है, ये जो 1 है इसको मैं लिखता हूं tan 45। tan 45 यानी tan पाई बाय 4। सही बात है कि नहीं है? आवाज आ रही है? हाँ, बता देना आवाज आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा tan पाई बाय 4, राइट? हाँ या ना? विमल यहां कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? tan a plus b। tan a प्लस बी का बिल्कुल सही। क्या होता है फॉर्मूला? tan b ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी साइड में मेंशन कर देना है। तो ये आ गया हमारा tan a, क्या है हमारा, पहचान के बताओ जल्दी से। पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब भैया हमारा सिंप्लीफिकेशन तो हो चुका है, अब हमें कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट कर देना है प्यार से। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो भैया क्या आएगा बताओ, यहां पे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, जिसको हम dy अपॉन डी एक्स भी बोलते हैं, और यहां पे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan, और यहां पे आ गया पाई बाय 4 प्लस एक्स। सही बात है कि नहीं है? विमल d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है? अब यहां पर बताओ मुझे जरा कंपेयर करके बताओ, x की जगह पे कुछ और है कि नहीं है? तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होना चाहिए एज पर चेन रूल। सही बात है? तो भाई साहब ये आ जाएगा sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो चेन रूल की आदत अच्छे से डालो, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। वो अलग बात है, इसका डिफरेंशिएशन देखते क्या होगा, sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ विमल। किस, हाँ 1 आएगा पूरा, बिल्कुल सही। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमने प्रूव करना था, हो चुका है हमारा प्रूव। तनिष्का बात समझ में आई? Yes, sir. विमल बात समझ में आई? चलो जी, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी करवा दी है। ठीक है, और कोई डाउट मुझे नहीं लगता है पहली एक्सरसाइज में। अब मुझे बताओ दूसरी एक्सरसाइज में क्या डाउट है? दूसरी एक्सरसाइज में कोई डाउट है या नहीं है? जल्दी बताओ भाई। Sir, एट्थ बोल रहे हो? yes, sir. किसका डाउट है ये? पहले अपना नाम बताओ। Sir, Tanishka. तनिष्का तेरा ही डाउट है? ये भी आसान क्वेश्चन पूछ रही मुझसे, पता नहीं क्यों। तनिष्का ये बताओ, जब हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देता हूं पहले मैं। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे Sir, 8 नहीं, वो 6 का थर्ड है. मैं मुक्का मारूंगा तेरे। Sorry sir, वो confusion हो गई. मैं बेटा मैंने पूरा लिख दिया, अब मिटाना पड़ेगा, बता इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट Yes sir. देख ले आंखें खोल के, कहीं फिर गलत बोल रही हो। नहीं sir, 6 का थर्ड ही है. आर यू श्योर? Yes sir. चलो ठीक है जी, तो यही है ना क्वेश्चन?
बताओ जरा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ क्या आएगा। तुम बोलते रहो, मैं लिखता रहूंगा। सर 1 अपॉन अरे लड़की पहले इधर तो बोल, LHS। डी अपॉन डी एक्स हाँ इज इक्वल्स टू यो डी बाई डी एक्स d/dx ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स 1/x, बिल्कुल सही। तो 1/x की जगह पे क्या है वो बोल दे फटाफट। एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये x की जगह पे है तो आ गया 1/x, फॉर्मूला लगा दिया है हमने। ठीक है, अब बता फिर क्या लिखूं यहाँ पे। सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो d/dx ऑफ log x तो 1/x हो गया है। और यहाँ पे चेन रूल के अकॉर्डिंग लड़की ने बताया है d/dx ऑफ क्या आएगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है। बोलो तनिष्का क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस, पहले तो d/dx ऑफ x तो 1 हो गया, और इसका क्या आएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तो इसने सही बोला। d/dx ऑफ रूट एक्स मैंने आपको लिखाया था 1/2 रूट एक्स होता है, याद है सबको? याद है सभी को? और ये हुआ कैसे, x की पावर n से होता है। लेकिन तनिष्का यहाँ पे जब आपने रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया तो x की जगह पे क्या था? 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट नहीं, अंडर रूट तो रूट एक्स में x की जगह पूछ रहा हूं सिर्फ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट दोबारा नहीं किया आपने? सर किया। अच्छा, तो 1 का क्या आएगा बताओ? 0। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ? 2 एक्स। ये से कैंसल। यस सर। अब एलसीएम उलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। तो ये ऊपर नीचे सेम हो गया, कट गया, ये आ गया हमारा आंसर। ये नहीं आंसर? हाँ सर यही है। पानी क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट बताओ। सर 15। सर 15। 15। यस सर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं सब। तो भैया क्वेश्चन नंबर 15 ये हार्ड है क्या? ना कुछ भी नहीं है। चलो भाई, तनिष्का आप बोलते रहो, मैं लिखता रहूंगा। टैनी, यस सर। हाँ बोलो। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर। अच्छा, यहाँ बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले तो? सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन, यानी रूट एक्स का लगा रहे हैं हम डायरेक्ट, है ना? यस सर। तो बताओ क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह पे है 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स इनटू, फिर क्या आएगा? d/dx किसका आएगा बताओ? सर एक्स का। x क्या है? 1 प्लस टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये देखो, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। सही बात है कि नहीं है? यस सर। तो मैं ऐसे लिख दूंगा और ये मैं ऐसे लिख दूंगा नीचे। अब बताओ यहाँ पर क्या करूँगा इस जगह पे? सर क्वेश्चन टू लगेगा। क्वेश्चन रूल लगेगा, बिल्कुल सही। बताओ जरा क्वेश्चन रूल क्या होता है? सर 1 माइनस ई
डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस ई एक्स। हाँ, इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट बता दो। सर टी टू द पावर एक्स ठीक है, फिर क्या आएगा? माइनस फिर 1 प्लस टी टू द पावर एक्स फिर इंटू माइनस टी टू द पावर एक्स। बिल्कुल सही। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सही बात है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? सर कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? ई टू द पावर एक्स को। सही बात है, ई टू दी पावर एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा। तो जब ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, ये निकाल लिया मैंने कॉमन, यहाँ बचेगा अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स। क्या बचेगा यहाँ? क्या बचेगा लड़की, बताया फटाफट। 1 माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। सही बात है, वेरी गुड। अपॉन नीचे क्या बच गया बताओ? 2 अंडर रूट 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई रेस टू द पावर एक्स से ई रेस टू द पावर एक्स कैंसिल हो गया। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख सकते हो, ये वाला जो टर्म है 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स, और ये भी है 1 माइनस ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है, तो इसकी पावर 2 है और ऊपर वाले की पावर हाफ है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं जब डिवाइड हो रहे होते हैं। सही बात है कि नहीं है? और ये 1 और ये वाला 1 तो हो गया मिलकर 2, तो 2 ई रेस टू द पावर एक्स ऊपर बचेगा। अच्छा, अपॉन क्या बचेगा बताओ? ये हो गया 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स। अच्छा, 2 में से आधा गया, 2 में से आधा गया तो कितना बचेगा? 1.5 यानी 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये हमारा आंसर आ रहा है। बताओ, ये आंसर आ रहा है, कुछ और दे रखा है? बस फिर क्या दिक्कत थी? हाँ जी, आप ही ने करके बताया सारा। चल और बताओ, और बताओ। तो मेरे ख्याल से और किसी को कोई डाउट नहीं है इस एक्सरसाइज में। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज हम ये करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है। जैसे कि अगर ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हमने अभी तक किया नहीं है, कभी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं किया, हमने 11th में ही पढ़ा था तब भी नहीं किया। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस साल हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इस साल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ लिया है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। हाँ बोलो। सर इस 15 का आंसर पीछे e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x रूट 1 माइनस e की पावर 2 दिया हुआ। कहाँ पर? तो भैया ये इसमें क्या दिक्कत है? आप मुझे एक चीज़ बताओ, उसको इसको आगे थोड़ा सॉल्व किया है उन्होंने। अब मुझे एक चीज़ बताओ, x की पावर 3/2 है, तो क्या मैं इसको x की पावर 1 और x की पावर हाफ लिख सकता हूँ? बताओ भाई, सबको बात समझ आई? लिख सकता हूँ ऐसे में, क्योंकि ये 1.5 है ना, x की पावर 1.5 है, 1.5 का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप याद रखना, x की पावर 3/2 को x रूट x लिख सकते हैं। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? यस सर। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेस टू द पावर x, और इसको लिख सकता हूँ मैं x रूट x, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस ई की पावर x पावर 1 और फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर x। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अब आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन, भैया ऐसा है, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? ठीक है सर, हो गया। हो तो जाएगा ही। सबको बात समझ में आ गई? हाँ अंग्रेजों, चलो ठीक है। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ?
ये होता है एक्स अंडर रूट, तुम्हें कैसे पता होगा, सही बात है, ये हो गया। कल तक ये फॉर्मूले भी याद हो जाने चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये तीन फॉर्मूले तो एक जैसे हैं और ये तीन फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही है, बस माइनस लगा हुआ है। तो याद करना मेरे ख्याल से आसान है। मैं आपको एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ क्यों ऐसा क्यों है कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो भी है वो है क्यों। तो देखो भाई, अगर मुझे बोला जाता है कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ऐसे बोल दिया गया तो पहली बात तो मैंने आपको हमेशा से बताया जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसको y मान लो। तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको एक चीज पता है, साइन इनवर्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन y। सही बात है कि नहीं है? हाँ या नहीं? अब मैं क्या करूंगा, यहां पे डिफरेंशिएट कर दूंगा दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई और यहां पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है मुझे ये बताओ? कॉस होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कॉस होता है। तो यहां पे हो जाएगा कॉस वाई। लेकिन एक चीज देखो जरा, हमारा जो फॉर्मूला है ना उसमें x होता है और यहां पर x की जगह पे क्या है बताओ जरा देख के। तो y को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा d/dx ऑफ y। समझ में आ गई बात सबको? हाँ या नहीं? यस सर। और यहां पे हो जाएगा 1। अब देखो हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करना। अब साइन इनवर्स को मैंने y मान रखा है तो इसका मतलब है y को डिफरेंशिएट करना। y को डिफरेंशिएट करने का मतलब मुझे dy/dx ही निकालना था। तो dy/dx अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/cos y। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? हम अपना आंसर जो है y में नहीं छोड़ सकते क्योंकि y तो हमने खुद माना था। जो हम खुद मानते हैं वेरिएबल उसमें आंसर कभी नहीं छोड़ते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहां से इसको लिख लेते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। सही बात है कि नहीं है? हाँ या ना? अब देखो साइन y की वैल्यू किसके बराबर है बताओ? साइन y की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। तो हो जाएगा 1/√1 माइनस, ठीक है, साइन y की जगह पे x रख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या चल रहा था, ये चल रहा था d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y। ठीक है, ये रहा y और y था एक्चुअली साइन इनवर्स x। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है। बताओ सबको बात समझ में आई? सर 1/cos y के बाद बता दो। 1/cos y, भाई cos y का फॉर्मूला ये होता है। यस सर। क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो फिर रूट लगा दिया, रूट होता है ना। यस सर। बस फिर हमने साइन y की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, ये रहा ना जो स्टार्टिंग में था, ये रहा। ये जो साइन y की वैल्यू क्या है? x। तो ये रहा साइन y, साइन स्क्वायर y है ना, तो इसकी जगह पे हमने x रख दिया। यस समझ में आ गई बात? यस सर। सभी को रीजन समझ में आ गया साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन ये कैसे हुआ? अब मेरी बात सुनो, ये जो अगली एक्सरसाइज है ये भी चेन रूल पे ही आधारित है एक्चुअली। ठीक है, और आसान है ये, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मैं एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है ये। आपको बोला है tan इनवर्स x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहली बात तो जिसको भी डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम हमेशा क्या मानते हैं? y मान लेते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई?
अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी लगाऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे टैन इनवर्स आ रहा है तो टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो टैन इनवर्स का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा रखा है, आप लोग लिख के पहले उसको याद करोगे। तो टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है, हेलो हेलो हेलो, देखो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये रहा 1, हाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब हम कंपेयर करते हैं इसको फॉर्मूले से, जब हम टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, तो स्क्रीन, हाँ ये चलो ठीक है। तो भैया ऐसा है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो मतलब पहले तो टैन इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ सिंपल। टैन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस जो एक्स की जगह पे पहले तो वो लिख दो, और फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब बिल्कुल चेन रूल ही चल रहा है, बस हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए फॉर्मूले आ गए और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, 2x आ गया अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 आ गया। क्लियर हो गई बात सबको? तो चलो भैया अब एक काम करो, सुनो, एक तो मैंने आपको ये बता दिया, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। आज एक अगला टॉपिक भी देख लेते हैं, इसको फिर अभी करना है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काफ़ी करना है। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को एक तो करना है एक्सरसाइज 10C करना है, ये RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10C करना है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें करीबन 19 क्वेश्चन हैं, ओनली 19 क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ 19 क्वेश्चन है, ये करना है आपने, एक तो ये करना है। अब इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। चलो रहने दो, ये टॉपिक हम कल करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। और इसके अलावा एक तो आपने एक्सरसाइज 10C करनी है, और इसके अलावा आपको NCERT करनी है। NCERT एक्सरसाइज 5.2 करना है, एक्सरसाइज 5.2 के बाद क्या दे रखा है, बस 5.2 और 10C करना है, ज़्यादा नहीं। समझ में आ गई बात? तो चलो करना शुरू करो फटाफट से।